वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, अब मैं अपनी जो सीरीज चल रही है आपके पेपर के लिए, उसे मैं कंटिन्यू करता हूं। और आप जितनी पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा। आप बहुत जल्दी अपने एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। देखिएगा, मैंने कल वाली वीडियो में मैंने आपको 17 क्वेश्चंस करवा दिए थे। इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाता हूँ। ठीक है। और एक बार मैं इनका रिवीजन भी करवा दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। देखिएगा, मैं आपको ये अब बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूछ रहा है आपसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो टॉपिक है उससे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिख रहा है कि टू गिव वेंट टू। सिर्फ मतलब की बात करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और वो सब ठीक नहीं रहता है। देखिए, टू गिव वेंट टू का मतलब क्या होता है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ। ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है कि अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करना। मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करना। ओके। टू गिव वेंट टू का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस योर व्यूज। आगे देखिएगा, टू गेट विंड। अब देखो, ये भी सरल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मतलब जैसे जैसे आप इन्हें पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे। देखिएगा आगे, टू गेट विंड। टू गेट विंड का मतलब होता है कि किसी बात का पता चलना। समझो, आपका कोई सीक्रेट है, अगर वो पता चल जाता है तो उसको बोलते हैं। मतलब क्या होता है? कम टू नो, मतलब जानकारी में आना। तो कम टू नो का मतलब होता है टू गेट विंड। समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा कि अंडर द थम ऑफ, यानी कि आपका थम जो है उसके नीचे है कोई चीज। इसका मतलब है कि कंट्रोल में है, किसी के नियंत्रण में है। तो इन चारों में से क्या हो जाएगा? सोचिए, चारों में से हो जाएगा अंडर कंट्रोल ऑफ। समझ में आ गया? देखो, थंब मतलब अंगूठे के नीचे, इसका मतलब है कि कोई भी सिचुएशन के बारे में वो बात कर रहा है जो आपके कंट्रोल में है। आगे बढ़ जाइए। आगे देखो, पार्ट एंड पार्शल, ये रिपीटेड है भाई, ये कई बार पेपर में आया। अभी से नोट करो, करो अभी नोट इसे और याद करो। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है जो जरूरी हिस्सा है। जैसे जहाज का कोई, शिप का कोई पार्ट है, वो बहुत जरूरी हिस्सा है, जरूरी अंग है, कोई अंग है, ठीक है, कोई भी पार्ट है। तो पार्ट एंड पार्शल, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? इसेंशियल एलिमेंट। कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो जरूरी है, मतलब वो इसेंशियल होता है। आगे देखिएगा, स्टैंड बाई का मतलब, स्टैंड बाई तो आप सबको पता होगा। एयरफोर्स के जब रिजल्ट आता है तो उसमें भी आपको देखने को मिलता होगा कि स्टैंड बाई। अब यहाँ पर देखो, स्टैंड ये लिख रहा है स्टैंड बाई। हाँ, स्टैंड बाई है। अब इसका मतलब आप देखिएगा, स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट करने के लिए। यानी कि आपको पता है ना, जैसे एक सीट है और इसके साथ एक बंदा को तो ले लेंगे, एक इसका स्टैंड बाई रखेंगे। मतलब क्या है? अगर ये नहीं आया या किसी की भी कारणवश, तो आप इस जो स्टैंड बाई में जो बंदा है ना उसको वो ले लेंगे। सपोज करिएगा 10 स्टूडेंट हैं और उनकी नौकरी लग जाती है एयरफोर्स में। अगर ये 10 नहीं ज्वाइन कर पाते तो इनके जो पीछे 10 स्टूडेंट हैं जिनका नंबर अच्छा है, उन स्टूडेंट्स को इस जगह पर जो है स्टैंड बाई कर दिया जाएगा। मतलब वो सब स्टैंड बाई क्यों किया जाएगा? उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसकी जगह पर क्या आएगा वो आपको बताना है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिएगा, आई वॉज्ड हिम फेल, इसका पहले तो ये देखो, हिम फेल की जगह पर क्या आ सकता है। देखो, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। यहाँ पर आ जाएगा हिम फॉल, आएगा क्या आएगा इस जगह? हिम फॉल। हिम फॉल किस में है बताओ? ए वाले ऑप्शन में है। ए वाले यहाँ पर ऐसा क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ। हमेशा याद रखना, वॉच और सी के बाद हमेशा बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर आईएनजी वाली फॉर्म आती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई वॉच हिम। देखो, फेल तो सेकंड फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, फॉल कर सकते हैं, फॉलिंग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर जी सी वाला नहीं आ सकता क्या? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर टू दे रखा है। क्या होता है ना, वॉच और सी के बाद यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इसके बाद वर्ब जो होता है वो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है या फिर जीरंड आ सकता है। आगे देखिएगा, वी वॉन्ट द लीडर टू बी ही वर्क्स फॉर द पीपल। सपोज करिएगा ये सेंटेंस आपके पेपर में आ गया, अब आप क्या करेंगे? अब आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी? आपको क्या लगता है क्या सही होगा? राइट आंसर हो जाएगा टू बी अ पर्सन। मतलब क्या हो जाएगा? टू बी अ पर्सन। यहाँ पर ही नहीं आएगा, ही नहीं आएगा। मतलब वी वॉन्ट द लीडर टू बी अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अ पीपल। यानी कि हम ऐसे लीडर को चाहेंगे जो जो इंसान जो लोगों के लिए क्या कर सके, काम कर सके। समझ में बात आ रही नहीं आ रहा? यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे भी जो वर्ब है वो इसी पर डिपेंड करती है। एंटीसीडेंट इसका सब्जेक्ट है।
आगे देखिएगा, द वन फैक्टर दैट गवर्न्स द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इज एजुकेशन। सपोज करें, अब सपोज क्या करना है, आपको ये बताना है कि द वन फैक्टर की जगह पर क्या आ जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है। देखिएगा, पहली बात तो ये समझिएगा कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना मेरे भाई, ये गलत लिखा हुआ है। सर जी ये गलत कैसे है, ये देखिएगा। एक्चुअल में क्या है ना कि अगर यहाँ अंडरलाइन जो पोर्शन को अगर हम सही मान भी लें तो आपको पता है ना, वन के पहले दा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए और जो ऑप्शन बी में जो कंडीशन दिखाई गई है ना, वो जो क्वेश्चन का दा अंडरलाइन, जो अंडरलाइन किया हुआ जो पार्ट है उसमें नहीं आए, नहीं नहीं होना होना ही नहीं चाहिए मतलब। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑप्शन सी में जो कंडीशन दे रखी है गवर्न्स, इसकी जगह पर गवर्न आना चाहिए था। तो फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन ही जो है वो बिल्कुल गलत दे रखा है। आगे देखिएगा, आई डू नॉट थिंक इट वुड नॉट रेड। सपोज करो ये सेंटेंस आपके पेपर में आ गया, तो इसमें क्या लगता है आपको, ये जो अंडरलाइंड है ना, वो क्या दिख रहा है आपको, ये पास्ट जो है, जो पार्ट है वो प्रेजेंट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है वो किस में दे रखा है बताओ, ये तो विल का पास्ट होता है वर्ड। तो ऐसे केस में मतलब इनको जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो मतलब प्रेजेंट में होना चाहिए। तो प्रेजेंट का देखो, प्रेजेंट का मतलब ये नहीं कि डूडज से यहाँ पर मीनिंग दे रहा है। प्रेजेंट का मतलब ये है कि आप जो वुड है ना, वुड का प्रेजेंट फॉर्म है, तो वुड का प्रेजेंट फॉर्म है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल रेन। मतलब आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई डू नॉट थिंक इट वुड नॉट रेन, तो वुड रेन, मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी। जब आगे नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव का कोई भी मतलब नहीं है। आगे देखिए, यू आर गेटिंग अ ब्यूटीफुल सैलरी। ये तो बहुत सिंपल है। अगर कभी भी अगर सैलरी की बात करें, एक अच्छी सैलरी है, तो उसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पर देखिए, ये यू आर गेटिंग अ हैंडसम। हैंडसम भी हम कभी कभी लगा देते हैं। तो यू आर गेटिंग हैंडसम सैलरी, ऐसा भी हमसे बोल सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा समझिएगा कि सैलरी के साथ हैंडसम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हैंडसम सैलरी मतलब बहुत अच्छा वेतन। समझ में आप सबके आ रहा होगा, चिंता मत करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। मिस्टर शर्मा वॉज स्टबर्न दैट हिज सन विल अटेंड कोचिंग क्लासेस। अब ये समझिएगा स्टबर्न की जगह पर क्या आएगा। देखो पहली बात, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो कुछ कुछ आपको समझ में आएगा। जब आपने इस सेंटेंस को पढ़ा होगा तो आपके एक समझ में आया होगा कि पहली बात तो देखो ना, ये सेंटेंस ही एकदम गलत लिखा हुआ है। ये गलत क्यों लिखा हुआ है, एक चीज समझिएगा, मिस्टर शर्मा वॉज स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी टाइप का, ठीक है। मतलब ये पास्ट में दे रखा है, तो एक बात बताओ, इस कंजंक्शन के बाद ये पास्ट होना चाहिए ना, मतलब बिल की जगह वुड होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। मतलब इससे पहले पास्ट है तो आगे भी जो बात कही गई है वो भी तो पास्ट में ही कही गई होगी। तो ऐसे में बताओ बिल क्यों आ जाएगा। पहली बात ये सेंटेंस गलत है। दूसरी बात, यदि आप स्टबॉर्न की जगह पर इन चार में से एक को इस्तेमाल करेंगे भी ना, तो ऐसे में मतलब मिस्टर शर्मा वॉज डाउटफुल आप लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो मतलब क्या, मिस्टर शर्मा है ना वो एकदम डाउटफुल है वेदर हिज सन वुड अटेंड कोचिंग क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब अगर डाउटफुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको वेदर यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलेगा, अब आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखिएगा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनको आप थोड़ा पढ़िएगा। देखो, फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच। सर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एकदम साफ है कि इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इन्हें याद कर लेंगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं है मतलब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मतलब याद हो जाएंगी। मतलब ऐसा कोई पर्सन जो फ्लुएंट होता है और बोलने में एकदम साफ है, मतलब उसे बोलते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, आर्टिकुलेट हो जाएगा। चलिएगा, अब आगे बढ़ जाते हैं। वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो मांस भी खा ले और वेजिटेबल भी खा सकता है, ऐसे को बोलते हैं ओमनीवोरस। क्या होता है वो, ओमनीवोरस। ठीक है, चलो, कार्निवोरस का तो मतलब मांसाहारी होता है भाई, ये वाला, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे बढ़ जाते हैं, आगे और देखिएगा। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, यानी ऐसा कोई आपने बोला है जो बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी तैयारी के और आपने बोल दिया कोई भी स्पीच वगैरह, तो ऐसे में क्या बोलते हैं, उसे एक्सटेम्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे एक्सटेम्पोर बोलते हैं। आगे बढ़ जाए, मतलब बिना बिना किसी पहले की बिना किसी तैयारी के किए किसी काम को करना। आगे देखो, वन हु गेन्स बेनिफिट्स फ्रॉम समथिंग, यानी कि कुछ बेनिफिट्स, किसी भी चीज से कुछ बेनिफिट्स प्राप्त करना,
तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी मतलब ए वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इनको देखिएगा 34 और 35, इन स्पेलिंग आपको सही बतानी। देखिएगा ये स्पेलिंग ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नोट कर लीजिएगा। अगर आपको याद भी नहीं रहता तो कम से कम इनको तो नोट कर लीजिएगा। देखिए थ्रू, थ्रू की जो राइट स्पेलिंग हो जाएगी वो हो जाएगी ये वाली, THOROUGH। राइट है ना? थ्रू का मतलब होता है एक तरह से विस्तृत। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो ऑनररी। ऑनररी तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा क्या है अब ऑनररी की यहाँ पर स्पेलिंग आपको बतानी है। तो ऑनररी की स्पेलिंग राइट क्या हो जाएगी बताओ? ये बी वाली हो जाएगी, HONORARY। ये इसकी स्पेलिंग हो जाएगा। तो बस यही है और ज़्यादा नहीं है। इसके बाद मैं अगला आपको पेपर करवाऊंगा। जो क्वेश्चंस जो अच्छे लगते हैं, जो आपके पेपर में आते हैं, इनकी डिमांड होती है, उनको मैं ज़रूर कराता हूँ। और आप इनके नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। निश्चिंत, आप चिंता मत करिए। यदि आप रेगुलर पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, और आप यूट्यूब से जैसे पढ़ा करो, रेगुलर वीडियोस आप देखा करो। वीडियोस देखने के बाद तुरंत आप प्रैक्टिस किया करो, तब कुछ हो पाएगा। सिर्फ वीडियोस पर डिपेंडेड, मतलब सिर्फ उन्हीं को पढ़ के और जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उनके नोट्स बनाओ, खुद घर पे प्रैक्टिस करो, तब जाके कुछ हो जाएगा। चिंता मत करो, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू सो मच।